सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तस्य प्रियमेव शिरः मोदः दक्षिणः पक्षः प्रमोदः उत्तरः पक्षः आनन्द आत्मा ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विहरति। तस्यैष एष शारीर आत्मा यं पूर्वस्य थातो प्रज्ञा उत्तानशद्वानमं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छन्ति आहो विद्वानमं लोकं प्रेत्य कश्चन समश्नुता। सोकामयत् बहुश्यां प्रजायेति से तपोतप्यत् से तपस्तत्त्वा इदं सर्वमसृजत् यदिद किंच तदेवानुब्राविशत्। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान की असीम महान महती विशेष करुणा स्वरूपा कृपा के फल स्वरूप आप सभी लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने स्वरूप की ओर, अपने घर की ओर, सच्चिदानंद तत्व की ओर यात्रा करते चले आ रहे हैं। और बीच में आपने माया के द्वारा रचित स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश और आनंद में कोश तक की लगभग यात्रा पूरी कर ली है।
और आप ये समझ गए हैं कि अंतिम जो आनंदमय कोश कहलाता है, ये इसी वजह से कहलाता है क्योंकि आनंद इसके अंदर विराजमान है और अब इससे आगे कोई भी किसी प्रकार का कोश नहीं। इसलिए आनंदमय कोश में आनंद भरपूर है और जो इस आनंदमय कोश में विराजमान आनंद को, परमात्मानंद को, परमानंद को, स्वरूपानंद को अनुभव करता है, वो दुख से अत्यंत परे हो जाता है। इसलिए दुख से अत्यंत परे होने के लिए, कारण सहित अविद्या की निवृत्ति के लिए आपने जो ये श्रवण का परिश्रम किया है, ये लगभग सफल होने जा रहा है। कल हमने कुछ बातें ऐसी बताई थी जिनका प्रभाव कई लोगों पर बहुत अच्छा पड़ा और उसमें ये बताया था कि भगवान शंकर ने जो वशिष्ठ जी को ये बताया कि वो अपनी पूजा कैसे करते हैं, तो उन्होंने 2 प्रकार से अपनी पूजा होती हुई बताई। करते नहीं है, पूजा हो रही है। भगवान सच्चिदानंद ब्रह्म नारायण भगवान शंकर उसको अनुभव करते हुए पूजा हो रही है, पूजा कर नहीं रहे हैं, ये अनुभव कर रहे हैं। पूजा करने वाली प्रकृति है, पूजा करने वाली माया और अविद्या है, पूजा करने वाला इस संसार का सारा खेल है, लेकिन पूज्य अपने आप में कुछ भी नहीं कर रहा है और न करा रहा है। करा रहा भी एक प्रकृति की वृत्ति है और कर रहा है ये भी एक प्रकृति की वृत्ति है। अंतःकरण की वृत्तियां हैं ये, करने का और कराने का भाव जिनमें मौजूद है। लेकिन करने और कराने के भाव से ये असंग आत्मा सदा दूर है और स्वाभाविक इसकी पूजा हो रही है। इस पूजा से इसको न कोई लाभ है न कोई हानि है, ये केवल मात्र एक स्वांग की तरह से, तमाशे की तरह से दृश्य मात्र है। इसलिए बाहर की पूजा भी दृश्य की तरह से देखी जा रही है, अंदर की पूजा भी दृश्य की तरह से देखी जा रही है। उस पूजा में जो त्रिपुटी है, पूजक, पूज्य और पूजा, ये तीनों त्रिपुटियां माया मात्र हैं। ये अनुभव करते हुए पूजा का अवलोकन किया जा रहा है। बाहर की पूजा बताई थी, आकाश से लेकर पृथ्वी तक सारी प्रकृति हमारी पूजा कर रही है। आकाश के द्वारा हमारे लिए एक अवकाश स्थापित किया गया है, हमारे खेल के लिए एक स्टेज बनाई गई है और आकाश का गैप न होता तो संसार में कुछ भी न होता। इसलिए आकाश हमारी सेवा अवकाश के द्वारा कर रहा है। आकाश ने जो अवकाश संस्थापित किया है, आकाश ने जो अवकाश बनाया है, आकाश ने जो संसार की शून्यता संस्थापित की है, उसमें ही संसार का खेल बनाया गया है। इसलिए आकाश के माध्यम से हमारी सेवा अवकाश के रूप में प्रदान की जा रही है। इसके बाद वायु के द्वारा जो हमारी सेवा हो रही है, ये चराचर जगत में प्राण के भरने का एक प्रयास और प्रयत्न है। इस पूरे हमारे सांकल्पिक खेल के लिए जो प्राण शक्ति प्राप्त होती है वो वायु के द्वारा प्राप्त होती है। अंदर भी सभी प्राणियों में वायु ही प्राण होकर विराजमान है और बाहर भी वायु प्राण को अनुजीवन देते हुए बाहर से भी सेवा कर रहा है। इसलिए वायु के द्वारा ये प्राण के माध्यम से बाहर भीतर जो सेवा हो रही है, ये सेवा हमारी ही हो रही है। अन्यथा चेतन के सिवा और सेवा कराने वाला कौन है? जड़ पदार्थ में तो सेवा का भाव होता ही नहीं है कि मैं सेव्य हूँ। सेवा का भाव तो है लेकिन सेवी का भाव नहीं है।
इस प्रकार से जैसे भोजन बनाता है कोई रसोइया, अपने आप नहीं दूसरों के लिए बनाता है, वैसे ही प्रकृति के द्वारा बनाया गया ये भोजन सब मेरे लिए ही है। और इस प्रकार से मेरा ये खेल वायु के द्वारा मेरी सेवा हो रही है। मैं अवलोकन करता हुआ भी वायु को जीवन देता हुआ भी वायु से जीवन ले रहा हूँ। इसके बाद अग्नि मेरी सेवा में लगी हुई है और अग्नि ने ऊर्जा संस्थापित करके पूरे जगत के अंदर इस प्राण को गर्म किया है। और ये प्राण गर्म न होता तो ऊर्जा के रूप में परिणति नहीं होती। अग्नि के माध्यम से ही वायु ऊर्जा के रूप में परिणत होती है और अग्नि न हो तो वायु बेजान सी रहती है। इसलिए इस अग्नि के माध्यम से अंदर वाणी की सेवा की जा रही है और बाहर ऊर्जा की सेवा की जा रही है। और इस तरह से प्रकृति अग्नि के माध्यम से मेरी सेवा कर रही। जल के माध्यम से सब और रस ही रस रसान्वित हो रहा है। रस मुझसे ही रस लेकर इस पूरे संसार में रस को बखेरता हुआ पूरे संसार को रस से भर रहा है और इस रस के माध्यम से मेरी ही सेवा हो रही है। और ये जो गंध है पृथ्वी के द्वारा, ये मेरे चरणों के लिए चौकी संस्थापित की है तो पृथ्वी ने ही की है। मेरे खेल के लिए जो कुछ भी प्राणियों का भोजन पानी वगैरह वगैरह अन्न वगैरह पैदा किया है, ये सब पृथ्वी ने ही पैदा किया है। ऐसे पृथ्वी अन्न के माध्यम से मेरी सेवा कर रही है, जल प्राण के माध्यम से मेरी सेवा कर रहा है, अग्नि वाणी के माध्यम से मेरी सेवा कर रही है, वायु जीवन के माध्यम से मेरी सेवा कर रहा है, आकाश स्थान के अवकाश के माध्यम से मेरी सेवा कर रहा है। और इस प्रकार से अनुकूल स्पर्श और प्रतिकूल स्पर्श, अनुकूल शब्द और प्रतिकूल शब्द, अनुकूल ऊर्जा और प्रतिकूल ऊर्जा, अनुकूल रस और प्रतिकूल रस, अनुकूल गंध और प्रतिकूल गंध, ये सब पूजा के सामान में शामिल है। पांचों भूतों के माध्यम से इस तरह से मेरी बाहर सेवा हो रही है। कल अंदर की सेवा भी बताई थी, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, चित्त के द्वारा, अहंकार के द्वारा मेरी सेवा हो रही है। मन के द्वारा संकल्प विकल्प के द्वारा मेरी पूजा हो रही है। अच्छा संकल्प, बुरा संकल्प, बीच वाला संकल्प, काम के द्वारा, क्रोध के द्वारा, लोभ के द्वारा, राग के द्वारा, द्वेष के द्वारा और अकाम के द्वारा, अक्रोध के द्वारा, अलोभ के द्वारा, अमोह के द्वारा, अराग के द्वारा, अद्वेष के द्वारा, ये मेरी सेवा निरंतर कर रहा है मन। उसी प्रकार बुद्धि भी जाने और अनजाने जो पदार्थ जाने गए ठीक तरह से वो भी बुद्धि की सेवा है। जिनके जानने में थोड़ी कमी रह गई जानते हुए वो भी बुद्धि की सेवा है। और इस प्रकार ज्ञान की दैदीप्यमान से अदैदीप्यमानता से बुद्धि मेरी सेवा कर रही है। और चित्त पहले वालों का स्मरण कराकर मेरे सामने भूतकाल के इस खेल को रख रहा है। कहीं उसमें अनुकूलता कभी प्रतिकूलता के संस्कार चित्त के द्वारा परोसे जाते हैं और मैं उन्हें स्वीकार करता हुआ भी उनसे बिल्कुल अलग हूँ। अहंकार के माध्यम से मेरे चरणों में मैं बैठकर इस संसार की सारी सेवा को भोक्ता रूप से स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अभोक्ता हूँ। इसी प्रकार पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, पांचों कर्मेंद्रियों के द्वारा, पांचों प्राण के द्वारा और शरीर के द्वारा ये अंदर जो कुछ सेवा हो रही है, मैं असंग उस सेवा को स्वीकार करता हुआ भी इन चीजों से प्रभावित नहीं हूँ। मैं सदा एक रस हूँ। ऐसा लगता है जैसे दर्पण में मुंह दिखाई देता है, दर्पण में होता नहीं है। वैसे सब कुछ मुझ में दिखाई देता है पर मुझ में होता नहीं है। दर्पण की तरह से मुझ में त्रिपुटी दिखाई दे रही है, कर्ता कर्म कर्ण दिखाई दे रहे हैं। दर्पण की वजह से मुझ में फूल और कांटे दिखाई दे रहे हैं। दर्पण की तरह चेतन होने के नाते मुझ में सब कुछ दिखाई दे रहा है और मैं सब कुछ को देखता हुआ, दिखाता हुआ
असंग रूप से विराजमान हूं। अब बताइए क्या टेंशन रह गई जब सब कुछ खेल ही है और मुझसे अलग है, मेरे साथ इसका कोई संबंध नहीं है। मुझ में है, मुझसे है, मेरे लिए है, फिर भी मैं निष्प्रभावित हूं। और ये बात किसने बताई है? ज्ञान ने बताई है। असंगो यम पुरुषो, ये पुरुष असंग है, सबके साथ रहता हुआ भी अपने आप में सदा एक रस निर्विकार है। और इसके लिए एक शेर सुनाता हूं तुम्हें, और वो शेर है, मिसाले तार तंबूरा अलग हम सब से रहते हैं। मिसाले तार तंबूरा अलग हम सब से रहते हैं। जरा छेड़े से मिल जाए, मिला लो जिसका जी चाहे। तंबूरा तानपुरा होता है, वो बड़ा सा सितार का बाप लगता है। तो जब वो बजता है उसमें 7 स्वर नहीं निकलते, केवल एक स्थायी स्वर में बजता है और बस 4 स्वरों को घुमाता है। सा पा मा पा सा पा मा पा सा पा मा पा सा पा मा पा, बस। और उसके साथ में हारमोनियम मिला लो, उसके साथ में सारंगी मिला लो, उसके साथ में दिलरुबा मिला लो, उसके साथ में सितार गिटार मिला लो, उसके साथ बंसरी मिला लो, उसके बाद तबला मिला लो, उसके साथ पखावज मिला लो। हर एक साज के साथ वो मिल जाता है। लेकिन सब साज बंद हो जाए तो उसकी आवाज ज्यों की त्यों विराजमान है। वैसे ही माँ के साथ मिला लो, बाप के साथ मिला लो, घरवाली के साथ मिला लो, बाल बच्चों के साथ मिला लो, वर्ण आश्रम जाति बिरादरी के साथ मिला लो, मत मजहब के साथ मिला लो, अपनी पराई के साथ मिला लो, ऊंच नीच के साथ मिला लो। तुम्हारी मर्जी है, कोई बाजा बजाओ, सबके साथ ही मिल जाता है। पर सब बाजों के समाप्त होने पर पता लगता है कि अकेले अपने एक ही स्वर में बोल रहा है, बाकी सब इसके साथ मिले हुए नजर आते हैं। और एक बहुत बढ़िया दृष्टांत दे के बात समझाऊंगा। एक नाइन होती है, नाई की घरवाली को नाइन बोलते हैं। वो नाइन अपने एक यजमान के घर जाती है और वहां शादी हो रही होती है। तो नाइन अपने यजमान की शादी में अपनी खुशी जाहिर करती है, खूब नाचती है, खूब गाती है, खूब बजाती है, और वहां से दक्षिणा लेके दूसरे एक और यजमान के घर जाती है। और वहां रोना हो रहा है, कोई मर गया है, तो वहां इतनी जोर से रोती है, इतनी जोर से रोती है, सबकी नेता बन जाती है। जितने रोने वाली हैं सबको रुला देती है, जो न रोए उसको भी रुला देती है। ऐसा स्यापा करती है कि कमाल कर देती है। और जब घर वापस आती है वहां से भी दक्षिणा लेके, न किसी की शादी न किसी का गम, बाकी रह गए हम ही हम। वैसे ही जैसा मौका हो तुम भी गा लिया करो, रो लिया करो, नाच लिया करो, लेकिन अकेले में अपने आप को सब कुछ झाड़ के ये देखा करो कि मेरा संबंध इनके साथ कुछ भी नहीं। वैष्णवों में वैष्णव हूँ, शैवों में मैं शैव हूँ, शाक्तों में मैं शाक्त हूँ, गणेश के पुजारियों में गणेश का पुजारी हूँ, सूर्य के पुजारियों में सूर्य का पुजारी हूँ। और फिर सबको एक तरफ रख देने के बाद केवल अपना पुजारी हूँ। इस तरह से ये आपकी असंगता, संसार में रहते हुए भी संसार की अनुकूलता और प्रतिकूलता का भाव देखते हुए भी अपने आप में आपको संभाले रखती है। पर ये ज्ञान की बात ज्ञान से ही होती, जिसके पास ज्ञान नहीं है वो हर जगह महादेव की चिपक की तरह से चिपक जाता है। एक बॉल लीजिए,
आप कीचड़ की बॉल बनाइए और दीवार पर फेंक कर मारिए, सारी की सारी दीवार पर चिपक जाती। फिर एक गीली मिट्टी की रेते की बॉल बनाइए और फिर दीवार पर मारिए, कुछ चिपक जाती है, कुछ नीचे गिर जाती है। फिर रबड़ की बॉल मारिए, पूरी की पूरी नीचे आ जाती है, दीवार के साथ चिपटती नहीं। तो संसार के लोग तो हैं कीचड़ की बॉल, जहां जाते हैं वहीं चिपट जाते। महादेव की चिपक, जहां जाएंगे वहीं चिपट जाएंगे। और जो साधक हैं वो रेते की बॉल की तरह से हैं। रेते की बॉल, गीली मिट्टी की बॉल थोड़ी चिपक जाती है, थोड़ी नीचे आ जाती है, हवा से वो भी फिर नीचे आ जाती है। और ज्ञानवान है रबड़ की बॉल की तरह से, कहीं भी लगें चिपकते नहीं, सारे के सारे वापिस आ जाते। तो मैं चाहता हूं तुम रबड़ की बॉल की तरह से पूरे संसार में खेलो, लेकिन कहीं भी अपने आप को चिपकाओ मत। अपनी असंगता बनाए रखो, अपनी निर्विकारता का ध्यान रखो, अपने तैरने का ध्यान रखो। डूब तो सभी जाते हैं, पर तुम तैरते हुए रहो। तुम पदम पत्र मिवाम भसा, कमल के पत्ते की तरह से रहो। और तुम्हारी आजादी छिननी नहीं चाहिए, तुम्हारी आजादी शब्द के हाथों बिकनी नहीं चाहिए, तुम्हारी आजादी स्पर्श रूप रस गंध के हाथों बिकनी नहीं चाहिए, तुम्हारी आजादी और अपनी परायों के हाथ में बिकनी नहीं चाहिए, तुम्हारी आजादी दुनिया के हाथ में बिकनी नहीं चाहिए। लगे ऐसा कि जैसे बिक रही है, पर संभाल के रखो। घरवाली यूं समझे मेरे से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, माँ यूं समझे मेरे से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, बच्चे यूं समझे हमारे से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी ये समझे हमारे से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, दुनिया वाले समझें कि हमारे से ज्यादा सबसे ज्यादा हमसे प्यार करते हैं। लेकिन फिर भी अंदर से अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार करो। बाकी सब तो काम चलाऊ है, अपना आपा ही टिकाऊ है। इसलिए टिकाऊ के साथ टिकाऊ प्यार करो, और जो टेम्परेरी है, डंग टपाऊ है, उस संसार के साथ टेम्परेरी प्यार करो। जी हाँ, तो बात चल रही थी आनंद में कोश। आपने अंदर की तरफ यात्रा की, अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में आए, प्राणमय कोश से मनोमय कोश में आए, मनोमय कोश से अब विज्ञानमय कोश में हैं। और उसके जिस तरह से हमने पक्षी बताए ना, उसी तरह से यहाँ भी उसका व्याख्यान करते हैं कि प्रिय ही आनंदमय कोश का सिर है। प्रिय, प्रिय माने सबको जो अच्छा लगे। आनंदमय कोश का सिर किधर है? प्रिय की ओर, परमात्मा की ओर उसका सिर है। परमात्मा की ओर आनंदमय कोश का सिर है। सबके ऐसे ही अन्नमय कोश का सिर प्राणमय कोश की तरफ है, प्राणमय कोश का सिर मनोमय कोश की तरफ है, मनोमय कोश का सिर विज्ञानमय कोश की तरफ है, विज्ञानमय कोश का सिर आनंदमय कोश की तरफ है, और आनंदमय कोश का सिर परमात्मा की तरफ है। सीधा परमात्मा आनंदमय कोश में आता है, फिर आगे और कोशों में जाता है। इसलिए प्रिय उसका सिर है। मोदह, प्रिय तो हो गया एक रस, और मोद कोई चीज जब मिलती है, एक पहले जिस चीज को मैं बहुत ज्यादा चाहता हूं वो मुझे मिली, तो पहली वृत्ति मोद कहलाती है। उसका नाम क्या है? मोद। पदार्थ के अनुकूल पदार्थ के मिलने पर जो मन की एकाग्रता वाला भाव है और रहता है वो क्षण भर, इसका नाम है मोद। वैसे ही जब परमात्मा की ओर शीर्ष स्थल होता है तो दानी ओर मोद विराजमान होता है, और फिर इसके बाद है प्रमोद। मोद तो यहाँ है और प्रमोद अंदर है, उसके संस्कार। मोद के जो संस्कार हैं वो प्रमोद कहलाता है। प्रकृष्ट मोद जो देर तक चले,
जैसे आपने खाना खाया स्वादिष्ट, आपको बड़ा रस आया, यह है मोद, और फिर उसकी याद बनी रही, इसका नाम है प्रमोद। जैसे आपने सुंदर खाना खाया तो वो तो हुआ मोद, और उसकी याद लगातार बनी रही, उसका नाम है प्रमोद। इसलिए सिर जो भगवान की ओर है, यही लेट आता है और कहता है बड़ा आनंद आता है। पता नहीं लेट में आनंद आता है क्या? पूरी कथा सुनिए तो पूरा आनंद आएगा। मैं तो यही कहता हूं, और उसी से प्रसन्न ज्यादा रहता हूं जो पूरी कथा सुनता है। पूरी कथा सुनने पर संशय कोई नहीं रहता। पूरी कथा सुनने पर वक्ता का वास्तविक रहस्य समझ में आता है। पूरी कथा सुनने पर वक्ता की पूरी बात अपने अंदर जाती है। और पूरी कथा न सुनो तो वक्ता का इतना सा हिस्सा पहले ही निकल गया है और वक्ता का थोड़ा बहुत पूंछ रह गई है। बस मोद भी चला गया, प्रमोद भी चला गया, प्रियता भी चली गई, क्या रह गया? अब पूंछ रह गई। इसलिए अरे थोड़े दिन के बाद फिर तुम्हारी मौज है, कौन सा स्वामी जी देखने आएंगे। थोड़े दिन तो पूरा जोर लगा के पूरे टाइम पर आकर पूरी कथा सुनिए, और अगर पूरा आनंद ना आए तो मेरे कान पकड़ लीजिए, पर पूरा तो सुनिए। अधूरी सुनने से संशय पैदा होते हैं। अधूरी सुनने से पूरा काम होता नहीं है। ये तो हम ही हैं जो किसी विद्यार्थी को यहां से आउट नहीं करते या उस पर फाइन नहीं करते। नहीं तो स्कूलों में लेट वालों को क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है और उन पर फाइन कर दिया जाता है। लेकिन ये बेचारी क्लास ऐसी है, कभी कोई आए कभी कोई जाए, स्वामी जी बड़े अच्छे, किसी को कुछ नहीं कहते बेचारे। पता नहीं नाली में माल डाल रहे हैं कि कहाँ डाल रहे हैं। अरे जहां माल डाल रहे हैं उसको सावधान तो करे कि माल को ग्रहण कर। जिसको सुना रहे हैं उसको सावधान तो करे कि अच्छी तरह से सुन। और इतना भी अगर कोई स्वामी जी नहीं करता और आंख बंद करके सुना रहा है, सुनने वाले कितने हैं पता नहीं, सुनाने वाले कितने हैं पता नहीं, क्या सुनाया गया है पता नहीं। वाह भाई वाह, मजे आ गए। ऐसे नहीं, ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनोगे पूरा आनंद आएगा, पूरी मस्ती आएगी, पूरा ज्ञान होगा, संशय कोई भी नहीं रहेगा। इसलिए इस बात पर ध्यान दें। और मेरे को आज कहना जरूरी था, क्योंकि आज का बहुत आनंद तो निकल गया है। आज जो मैंने कथा सुनाई है उसमें से बहुत मजा इधर उधर हो गया है। अब जरा मरा मजा रह रहा है, और टाइम भी कुल 15 मिनट रह रहे हैं घड़ी में, ओनली 15 मिनट्स। आध घंटा तो चला गया। तो इसलिए अपने ऊपर रहम कीजिए और अपने ऊपर दया करते हुए ठीक टाइम सही बोलो सच्चिदानंद जी। हाँ, तो आनंद में कोश प्रिय जिसका सिर है, मोद जिसका दक्षिण पक्ष है, प्रमोद जिसका उत्तर पक्ष है। मोद और प्रमोद आप समझ गए ना। पहली वृत्ति पर मोद होता है और फिर उसके अंदर जो संस्कार रहते हैं वो प्रमोद कहलाते हैं। उसका नाम क्या है? प्रमोद। पहले क्षण में दर्शन होता है और अगले क्षण में प्रदर्शन होता है। अगले क्षण में प्रदर्शन होता है। इसलिए मोद के साथ प्रमोद जुड़ा हुआ है। और आनंद आत्मा, ये सब का आनंद क्या है? आत्मा है, जीवन है। हम सब कुछ आनंदाद्धे विमानी भूतानि जायन्ते आनंदेन जीवन्ति आनंदम प्रत्यभिसंविशन्ति। हम लोग आनंद से पैदा हुए हैं। हम सब लोग कैसे पैदा हुए हैं? आनंद से पैदा, दुख से पैदा नहीं हुए। हम आनंद से पैदा हुए और जी रहे तो किस इच्छा से जी रहे? आनंद की इच्छा से जी रहे कि हम आनंदवान हो जाएं। स्वामी जी हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, इस इच्छा से जी रहे। आनंद से पैदा हुए हैं
आनंद की इच्छा से जी रहे हैं और आखिर को आनंद न मिले तो आनंद की तलाश में फिर आनंद में घुस जाते, और अगर मिल गया तो आनंद के साथ एक हो जाते। अगर आनंद मिल गया तो आनंद के साथ एक रूप हो जाते हैं, और अगर आनंद नहीं मिला तो आनंद की प्राप्ति के लिए दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए सबका प्रकटन आनंद से हुआ है, सब आनंद से जी रहे हैं, सब आनंद में प्रवेश कर जाएंगे। अब उसका नाम तुम्हें जो अच्छा लगे, चाहे विशुद्धानंद रख लो, चाहे अखंडानंद रख लो, और चाहे और जो कुछ रखना चाहो, आनंद तो एक ही है, आनंद तो एक ही है। उस आनंद के नाम हमने रख लिए हैं, और खास तौर से साधु महात्मा जो हैं आनंद अपने साथ जरूर लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं? क्योंकि आनंद ही जीवन है। जिसके जीवन के साथ आनंद नहीं है, जिसके जीवन में आनंद की खोज नहीं है, जिसके जीवन में आनंद की प्राप्ति नहीं है, जिसका जीवन आनंद से भरपूर नहीं है, उसका जीवन बेकार चला गया है। इसलिए हम आनंद इसीलिए लगाते हैं अपने साथ कि हम आनंद से भरपूर हो जाएं या हैं। अगर समझ गए तो हैं, समझ रहे हैं तो हो जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो धक्के खाएंगे, फिर आनंद ढूंढने के लिए अगले शरीर में चले जाएंगे। इसलिए ये आनंद हमारा आत्मा है। इस विज्ञान में कोश का आत्मा क्या है? आनंद है। और ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, और ये कहाँ टिका हुआ है? इसकी पूंछ प्रतिष्ठा ब्रह्म है। देखिए, आनंद में कोश का सिर प्रिय, दाहिना हिस्सा मोद, बाएं हिस्सा प्रमोद, आत्मा आनंद, और पूंछ क्या है? ब्रह्म है। लो, कितनी बड़ी बात हो, कितनी बड़ी बात हो गई। ये क्या है? ये है जलेबी। जलेबी का बायां हिस्सा मीठा, दायां हिस्सा मीठा, ऊपर वाला हिस्सा मीठा, नीचे वाला हिस्सा मीठा, और बीच वाला भी मीठा। वैसे ही आनंद में कोश में जो आनंद विराजमान है, उसकी वजह से ऊपर से भी मीठा, नीचे से भी मीठा, दाएं से भी मीठा, बाएं से भी मीठा, और बीच में आनंद ही इसका आत्मा है। इस प्रकार से ये आनंद आप अनुभव कर रहे हैं ना, अपना आनंद। अरे अगर अपना आनंद अनुभव नहीं कर देते तो शरीर छोड़ देते। आ रहा है आनंद, नहीं आ रहा तो आ जाएगा, इस आशा में हम शरीर को धारण किए हुए। ब्याह करते हैं आनंद के लिए, बच्चे पैदा करते हैं आनंद के लिए, घर बनाते हैं आनंद के लिए, पढ़ाई लिखाई करते हैं आनंद के लिए, धन दौलत कमाते हैं आनंद के लिए, और इतने भी ना आवे तो आनंद की ऐसी की तैसी, क्योंकि आने वाला नहीं है। ये आनंद समझ से अपने आप में ही समझा जाता है। ये आनंद समझ लिया जाए तो बाहर से कहीं से नहीं आता। ये हमारा वहम है कि इनकी बाहर की चीजों से आनंद आएगा, इसलिए हम बाहर की चीजों में धक्के खा रहे, अन्यथा तो हम आनंद स्वरूप हैं। अब आइए थोड़ा सा अगली वाली अनुवाक में भी प्रवेश कर लेते हैं। असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति वेचेत्, अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेत्, संतमेनं ततो विहरिति। मेरे मित्रों, विंशति प्रविंशति, ये जो यूं कहने भगवान नहीं है, वो किसका निषेध करते हैं? किसका निषेध करते हैं? अपना निषेध करते हैं। भगवान नहीं है, इससे वो किसका निषेध करते हैं? अपना निषेध करते हैं, क्योंकि भगवान हमसे अलग नहीं है। और जो कह रहा है भगवान नहीं है, तो बोल कौन रहा है? मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी था, तू पैदा कहां से हो गया? ये जो कह रहा है तू कि मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी था, पैदा कहां से हो गया?
वैसे ही जो यूं कहता है कि भगवान नहीं है, उसे पूछना चाहिए बोल कौन रहा है, पूछ कौन रहा है, हट कौन कर रहा है इस बात की भगवान नहीं। अरे हमने देखा है चोर मचावे शोर, ये जो चोर होते हैं जब सामान चुरा के भागते हैं तो सबसे आगे कहते जाते हैं चोर 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 चोर, और पीछे वाले समझते हैं, आगे वाले समझते हैं चोर को ढूंढ रहा है, पीछे वाले समझते हैं ये चोर कैसे हो सकता है, और चोर निकल जाता है। चोर मचावे शोर। उसी तरह से ये भगवान जो यूं कह रहा है भगवान नहीं, पकड़ लो इसको, यही भगवान है। जो यूं कह रहा है कि भगवान नहीं है, इसी को पकड़ लो, नहीं तो कुछ पल्ले नहीं रहेगा, भाग जाएगा भगवान निकल के। इसलिए जो यूं कहता है कि भगवान नहीं है, वो स्वयं अपने आप का निषेध करता है, और इसको कहते हैं बदतो व्याघात दोष। बदतो व्याघात दोष का मतलब जो मैं कह रहा हूं स्वयं उसी बात का मैं खंडन कर रहा हूं, इसका नाम है बदतो व्याघात दोष। जैसे मुखे में जिह्वा नास्ति, मेरे मुंह में जीभ नहीं है, फिर बोल कैसे रहा है? तेरे मुंह में जीभ नहीं है तो कैसे बोल रहा है? वैसे जो कहता है कि भगवान नहीं है, फिर कैसे बोल रहा है, कैसे बता रहा है? इसलिए भगवान ही है जो यूं कह रहा है भगवान नहीं है। ये चोर ही शोर मचा रहा है कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। इसलिए ब्रह्म को समझना चाहिए, अस्ति सबके साथ तो लगा हुआ है। मैं हूं, तुम हो, खाट है, चारपाई है, पेड़ है, पौधा है, फूल है, फल है। ये अस्ति जो है कौन है? यही तो परमात्मा है। ये जो है पना है, इजनेस है, अस्ति भाव है, यही तो ब्रह्म है। अस्तित्व का नाम ही ब्रह्म है, और हर साथ के साथ अस्तित्व लगा हुआ है। अस्ति ब्रह्म एति चेद वेद। और अगर वो ये समझता है कि ब्रह्म है, तो वो समझदार आदमी ब्रह्म में ही विहार करता है, ब्रह्म में ही प्रवेश कर जाता है, ब्रह्म के साथ आनंद मनाता है। तस्सैष एष शारीर आत्मा, ये हम सबके शरीरों में निवास करने वाला सच्चिदानंद ब्रह्म आत्मा ही है, जो पूर्व में आपको बताया है और आगे भी बता रहे हैं। इस तरह से जो इस बात को समझता है, अमुम लोकम प्रेत्य, इस लोक से छुट्टी पाकर अनंतता को प्राप्त हो जाता है। ये मुक्त कहाँ लय होते हैं ये मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि जहां लय होते हैं उसमें कोई देश नहीं है। अगर उसमें कोई देश होता तो तुम्हें मैं बता देता कहाँ लय होते हैं। क्योंकि देश नहीं है, अनंत है, असीम है, इसलिए मैं ये नहीं बता सकता मुक्त कहाँ लय होते हैं। मुक्त कहाँ जाते हैं कोई जगह अलग से नहीं है। अगर जगह होती और मुक्त सीमित होते तो मैं बता देता कि फला जगह पर गए। मुक्त असीम है, मुक्त का आदि अंत नहीं है, अनादि अनंत है, इसलिए मुक्त कहीं जाता नहीं है। और मुक्त के लिए कोई लोक विशेष है नहीं, सब कल्पित हैं, इसलिए मुक्त कहाँ जाता है ये भी नहीं बता सकता। मुक्त क्या हो जाता है? क्योंकि मुक्त में परिवर्तन नहीं है, मुक्त परिणति को प्राप्त नहीं होता है, एक रस होने के नाते उसमें कुछ बदलाव भी नहीं होता कि क्या हो जाता है। इस तरह से मुक्त कौन है? जो अनिर्वचनीय पदार्थ आपका अपना स्वरूप है वो मुक्त ही है। इस प्रकार से ज्ञानवान यही अपने आप में विराजमान हुआ विराजमान होता है। और इस लोक को जो दृश्य लोक है, इस लोक को जो व्यवहारिक लोक है, इस सबसे ऊपर उठकर अपने आप में विराजमान हो जाता है। लोक लोकांतर की कल्पना से बिल्कुल छुट्टी पा जाता है। ऐसे तत्व से ही ये सारा जगत प्रकट हुआ है। ये बात हम आपको बताएंगे तो सही, पर कल को बताएंगे। और इस बीच में ऐसा नहीं कि यूं ही छोड़ देंगे टाइम से पहले, नहीं, टाइम से पहले नहीं छोड़ेंगे। आपको अवश्य मेव आप में से आपका आनंद निकाल कर
आपको ही पिलाने का प्रयास करें। जब कोई समझदार अपने स्वरूप में विराजमान होने को होता है, सीमाएं तोड़ने को होता है, नाम रूप छोड़ने को होता है और इस कल्पना से ऊपर उठने को होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सबसे छुट्टी पाने को होता है तो उसमें एक भाव जगता है, आओ भाई, जिस किसी से मैंने कुछ लिया है वो अपना माल सब ले जाओ। आकाश तुमसे मैंने कान लिए हैं, आकाश को हम कान उससे प्रकट हुए हैं, दिशाओं से। दिशा देवता है आकाश का। दिशा को कह रहे हैं, हे दिशा, तुम्हारी देन का मैंने बहुत दिन उपयोग किया है, इससे मैंने ज्ञान सुना है और इसके माध्यम से मैं पार हो रहा हूं। और वाणी कर्मेंद्रिय अपने आप में ले जाए। हे त्वचा, आओ वायु देवता, और लो ये स्पर्श संभालो। इतने दिनों तक मैंने स्पर्श के माध्यम से सब कुछ छुआ है, गर्म सर्द से काम चलाया है। अब मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा माल ज्ञानेंद्रिय रूप में स्पर्श, त्वचा और कर्मेंद्रिय रूप में हाथ, ये दोनों मैं तुम्हें वापस करता हूं। हे अग्नि देवता, तुम भी आओ और तुम्हारे दिए हुए ये नेत्र और पैर जो नेत्रों के हिसाब से चलते रहे हैं, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय में आपको सौंपता। हे वरुण देवता, जल के देवता, आओ, मैं तुम्हें रसना और उपस्थेंद्रिय कर्मेंद्रिय दोनों सौंपता हूं। तुम्हारे दिए गए माल से मैंने बहुत दिन मौज ली। हे अश्विनी कुमार पृथ्वी के देवता, तुम भी आओ और नासिका और गुदा ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय तुम्हें सौंपता हूं और मैं उऋण होता हूं। सब मिलकर के इकट्ठे होकर आ जाओ और तुम्हारा दिया गया सतोगुण की प्रधानता से जो अंतःकरण है, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, वो तुम्हारे को सौंपता हूं। आओ सब देवता इकट्ठे होके आ जाओ। रजोगुण से संबंधित जो प्राण आपने मिलकर दिया है वो मैं तुम्हें सौंपता हूं। हे पंचीकृत भूतो, आओ, ये स्थूल शरीर पंचीकृत भूतों से लिया है और ये मैं तुम्हें सौंपता हूं। और इस प्रकार से जो कुछ भी स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप प्रकृति है, स्थूल शरीर के रूप में, सूक्ष्म शरीर के रूप में, कारण शरीर के रूप में भास रही है, अन्न में कोष, प्राण में कोष, मनो में कोष, विज्ञान में कोष, आनंद में कोष के रूप में भास रही है, वो सब माल तुम्हारे से जो मैंने कर्जा लिया था, वो कर्जा मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। और मैं अब नंगम नंगा होकर जा रहा हूं। देखो रे ये नंगम नंगा, देखो रे ये नंगम नंगा, कैसा विचित्र है नंगम नंगा, अपना स्वरूप है नंगम नंगा, न लेना है नहीं देना है ये नंगम नंगा, न अपना है न पराया है ये नंगम नंगा, न आता है न जाता है ये नंगम नंगा, न खाता है न पीता है ये नंगम नंगा, नंग बड़ा परमेश्वर से ये नंगम नंगा, जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई, जिसकी उतर गई लोई, ये जो हमने नाम रूप की लोई पहनी हुई है उसी की वजह से शर्म आ रही है। स्वामी जी शर्म आ रही है, अरे इस लोई की वजह से आ रही है और जा रही है शर्म। और ये लोई उतार दे नाम रूप की, जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई, उतार दे लोई तू है नंगम नंगा,
न तेरा बंधन है न तेरी मुक्ति है, तू नंगम नंगा। न तू छोटा है न बड़ा है, तू नंगम नंगा। तू सदा एक रस है बस नंगम नंगा। कोई कोई समझेगा हमारी बात को नंगम नंगा, वो हो जाएगा इस दुनिया में बिल्कुल नंगम नंगा। कबीरा खड़ा सराय में लिए लकुटिया हाथ, जो घर जाले अपना चले हमारे साथ। मिसाल हाथ में लेकर के कबीर खड़ा है, मैंने तो अपना जला दिया है और जो मेरे साथ चले वो अपने घर बार को जलाए और चले। तो इसलिए न मैं ही रहा और न मेरा रहा, अपने द्वारे पे सब कुछ खत्म हो गया। न मेरा रहा और न मैं ही रहा, ज्ञान पा करके सब कुछ खत्म हो गया। न जाना रहा न आना रहा, न खाना रहा न पीना रहा, न वाणी रही और न शब्द रहा, न मन ही रहा न कल्पना रही। सब कुछ ज्ञान से खत्म हो गया। इस तरह से इस नंगम नंगा को अनुभव करो अपने आप में। और ऐसा नहीं, छोटे शरीर से मत मापो अपने आप को। शरीर से अपने आप को मापने से तुम कुल 3.5 हाथ के हो, लेकिन शरीर की कल्पना को छोड़कर माप के देखो, तुम असीम हो, अखंड हो, अपार हो, अनादि हो, अनंत हो। इस प्रकार इस रहस्य को जानिए और मौज उड़ाइए। अब मैं एक भजन और सुनाता हूं और फिर वो सुन के अपने अपने घर जाइए, और कल को और जोरदार सुनाऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है जोर भी आता जा रहा है। पार होने की न सोचो पार हो गए, तुम पार होने की न सोचो पार हो गए। चिंता करी जो तट की मझधार हो गए, चिंता करी जो तट की मझधार हो गए। तुम पार होने की न सोचो पार हो गए। साधन की खाई खोद के खुद उसमें गिर गए, नीचे को सिर और ऊपर को पैर करके खड़े। क्या कर रहे हो? शीर्षासन कर रहा हूं। शीर्षासन कर रहे हो, ये तो तुम पता नहीं कब से करते चले आ रहे हो। ये शीर्षासन अब से कर रहे हो तुम। जो सत्य को असत समझ रहा है, असत को सत समझ रहा है, चेतन को जड़ समझ रहा है, जड़ को चेतन समझ रहा है, आनंद को दुख समझ रहा है, दुख को आनंद समझ रहा है, और अपने को पराया समझ रहा है, पराई को अपना समझ रहा है, वो क्या कर रहा है? शीर्षासन तो कर रहा है। नीचे को सिर, ऊपर को पैर, और दुनिया भी उल्टी दिखाई दे रही है। शीर्षासन से सारी दुनिया उल्टी दिखाई दे रही है। शीर्षासन कर रहा हूं, ये तो बहुत दिनों से कर रहा है, छका नहीं। अजीबो मत्स्य आसन कर रहा हूं। मछली बनेगा? आदमी से मछली बनने जा रहा है, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ मछली बनने जा रहा है। मयूरासन कर रहा हूं, मोर बनेगा। अरे कुछ न कर, साधन की खाई खोद के खुद उसमें गिर गया। साधन की खाई खोद के खुद उसमें गिर गया। शक्ति के स्रोत हो के भी लाचार हो गए। तुम पार होने की न सोचो पार हो गए। और दुनिया का पेट भरता वही मांगता फिरे। विश्वंभर मांग रहा है, विश्वंभर, विश्व का भरण पोषण करने वाला अपने आप को न समझकर मांगता बन गया। जी हाँ, दुनिया का पेट भरता वही मांगता फिरे। मोहताज कौड़ी कौड़ी को सरकार हो गए। तुम पार होने की न सोचो पार हो गए। जिसके हुक्म से नाचती दिन रात कायनात,
सारी दुनिया जिनके हुक्म से नाच रही है, जिनके हुक्म से नाचती दिन रात कायनात, बंदर वो मन मदारी के मन मार हो गए। तुम पार होने की न सोचो पार हो गए। कल्पित है जिसमें काल देश वस्तु भी सभी, वो झोपड़े में देखो गिरफ्तार हो गए। कल्पित है जिसमें देश काल वस्तु भी सभी, वो देखो झोपड़े में गिरफ्तार हो गए। तुम पार होने की न सोचो पार हो गए। 2-4 बाल बच्चों का बोझ बन गया, 2-4 बालकों का बोझ बन गया, जो पालते सभी को वो भार हो गए। तुम पार होने की न सोचो पार हो गए। चिंतामणि को मार के आजाद अकेला, चिंतामणि को मार के आजाद अकेला, आपे में आके आप ही बसार हो गए। तुम पार होने की न सोचो पार हो गए। चिंता करी जो तट की मझधार हो गए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद है। और किसी को पुस्तक चाहिए, 5-7 पुस्तकें और रह गई हैं जो उपनिषदों के 100 मंत्रों का संग्रह है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।